پیش ہے ہندی زبان میں اپڈیٹ۔ بھارت کی پاکستان تथा کشمیر स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध निरर्थक प्रोपेगेंडा की आदत है। भारत सदैव विक्टिम कार्ड खेलता आ रहा है तथा अपनी विफलताओं, विशेष रूप से भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान पर दोषारोपण करता आया है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में अपने नॉर्मलिसी की वापसी के दावों के लिए झूठे प्रचार करता रहा है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में नगरों, कस्बों तथा ग्रामों में कश्मीरियों को पार्श्विक रूप से दबाने के लिए 1 मिलियन भारतीय सशस्त्र बल निरंतर नियुक्त हैं। भारतीय राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्व भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में निरंतर बिगड़ती हुई स्थितियों के विषय में झूठे मनगढ़ंत दावे करता रहा है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में तथाकथित नॉर्मलिसी के मनगढ़ंत दावों का खोल पीटता रहा है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भीषण मानव अधिकार उल्लंघनों से ध्यान हटाने के लिए मनगढ़ंत झूठ का आश्रय ले रहा है। भारतीय मीडिया भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भीषण मानव अधिकार उल्लंघनों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाने के लिए झूठ का आश्रय ले रहा है। RSS समर्थित भारतीय मीडिया झूठे तथा मनगढ़ंत समाचारों, विशेष रूप से पाकिस्तान तथा कश्मीर स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में इस प्रकार की कार्रवाइयों में निपुण है। आर्टिकल 370 के राजनीतिक रूप से प्रेरित निर्णय के पश्चात राष्ट्रसंघ प्रस्तावों द्वारा प्रदत्त कश्मीरियों के राजनीतिक अधिकारों को छीनने के लिए भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में बीजेपी मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए कृत संकल्प है। आर्टिकल 370 के बहिष्कार के पश्चात नॉर्मलिसी के बार दावों के बावजूद भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में निरंतर बिगड़ती हुई परिस्थितियों के लिए पाकिस्तान के सम्मेलन के आरोप लगाता है। भारत ने झूठे नैरेटिव्स व मनगढ़ंत प्रमाणों से पाकिस्तान विरोधी प्रचार में वृद्धि कर दी है। फासिस्टवादी मोदी पाकिस्तान तथा कश्मीरियों के देशज आंदोलन को बदनाम करने के लिए कोई भी झूठी चालें चल सकता है।